एक ऐसी लाश जो 12 साल तक सोफे से चिपकी रही। जी हाँ, ये कहानी है अमेरिका की। एक दिन अमेरिका की रहने वाली 64 वर्षीय शीला फ्लेचर नामक महिला ने एक दिन पुलिस को फ़ोन किया और रोते हुए बताया कि उनकी बेटी, जिसका नाम लेसी फ्लेचर है, उसकी मौत हो गई है। उसने बताया कि मैं और मेरे पति कहीं घूमने गए थे, लेकिन जब लौटे तो घर में हमें हमारी 36 साल की बेटी लेसी की लाश मिली। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पे पहुंची और फिर शीला और उसके हस्बैंड, जिसका नाम क्ले था, उसको अपने घर के अंदर ले गए। जब पुलिस ने कमरे में देखा तो उसके होश उड़ गए, क्योंकि कमरे से बहुत ही तेज बदबू आ रही थी और वहीं सोफे पर एक लाश पड़ी थी जो कि लेसी की थी। पुलिस हैरान इसलिए थी क्योंकि लाश की हालत ही कुछ ऐसी थी कि किसी के भी रोंगटे खड़े हो जाए। लाश सोफे से ऐसी चिपकी थी कि जैसे वो सोफा का एक हिस्सा हो। लाश बिल्कुल गल गई थी, जिससे सोफे में लाश का आधा हिस्सा धंस गया था। यही नहीं, लाश के ऊपर कई कीड़े भी रेंग रहे थे। उसे देखकर ऐसा लग रहा था मानो वो लाश कई समय से ऐसे ही सोफे पर पड़ी हुई है। लाश के शरीर पर लाल रंग के कई निशान थे, जिससे लग रहा था कि उसे कोई गंभीर बीमारी हुई हो। लाश की ऐसी हालत देखकर पुलिस वालों को भी उल्टी आने लग पड़ी। फिर भी उन्होंने हिम्मत जुटाई और लाश को जैसे तैसे बाहर निकाला। जब उसका वजन किया गया तो वह सिर्फ 27 किलोग्राम निकला। इसके बाद लाश का पोस्टमार्टम कराया गया, जिसमें पता चला कि लेसी की मौत भूखमरी और अल्सर के बाद सेप्सिस नामक गंभीर बीमारी के कारण हुई है। जब लेसी के माता पिता से इसे लेकर पूछताछ की गई तो उन्होंने बेहद चौंकाने वाली बात पुलिस को बताई। उन्होंने बताया कि उनकी बेटी पिछले 12 सालों से ऐसे ही सोफे पर पड़ी हुई थी। दंपति ने बताया कि उन्हें याद भी नहीं है कि अंतिम बार उन्होंने लेसी को हिलते डुलते कब देखा था। उसके शरीर में कुछ हिलता था तो वह थी उसकी आंखें। वह बोल भी नहीं पाती थी, बस आंखों के इशारे से बताती थी कि उसे क्या करना चाहिए। वह सोफे पर ही मलमूत्र करती थी। दंपति ने बताया कि उनकी बेटी एक अजीब बीमारी से ग्रसित थी, जिसे लॉक्ड इन सिंड्रोम कहते हैं। ये ऐसी रेयर बीमारी है जिसके अंदर व्यक्ति की लगभग सारी मांसपेशियां काम करना बंद कर देती है, सिर्फ आंखों की मांसपेशियों को छोड़कर। इसमें व्यक्ति का शरीर एक जिंदा लाश जैसा बन के रह जाता है, आंखों की मांसपेशियों को छोड़कर। अब यहाँ पुलिस को साफ हो गया था कि लेसी की अगर हत्या हुई भी है तो इसमें बाहर वाले किसी भी इंसान का हाथ नहीं हो सकता, क्योंकि वह तो पिछले 12 सालों से घर के अंदर ही पड़ी थी। उसका बाहर के लोगों के साथ कोई कांटेक्ट था ही नहीं। फिर पुलिस को सीधे उसके माता पिता पर ही हत्या का शक हुआ, इसलिए उन्होंने दंपति को सामने बैठा के पूछताछ शुरू की। तब उसके माता पिता ने बताया कि 12 साल पहले जब हमें पता चला कि लेसी लॉक्ड इन सिंड्रोम से पीड़ित है तो हमने इसका इलाज करवाने की बहुत कोशिश की, लेकिन जब कोशिश कामयाब नहीं हुई तो हम लेसी को घर ले आए। फिर हमने इसे सोफे पर रख दिया। हम उसका घर पर ही ध्यान रखने लगे। उसे जो कुछ भी चाहिए होता था हम उसे यहीं लाकर दे देते थे। उन्होंने बताया कि लेसी सोशल एंजाइटी से भी पीड़ित हो चुकी थी। वह किसी से भी बात नहीं करती, वह सिर्फ अकेले रहना चाहती थी। हमने कई बार उसे कहा कि तुम्हें बाहर घुमा कर लाते हैं, लेकिन वो मना कर देती थी, इसलिए हम उसे कहीं बाहर लेकर नहीं गए। घर में भी वह किसी से भी मिलना नहीं चाहती थी, इसलिए सिर्फ हम दोनों ही उसके साथ रहते थे, बाकी किसी को भी उससे मिलने नहीं देते। लेसी के माता पिता ने बताया कि उसने कभी भी यह शिकायत नहीं की कि उसके शरीर में कोई दिक्कत हो रही है। अगर वो ऐसा बताती तो हम उसे लेकर जरूर डॉक्टर के पास जाते। पुलिस इसके बाद दोनों को उनके घर लेके गई। वहाँ भी उनसे सवाल किए गए, लेकिन पुलिस को हैरानी इस बात की हो रही थी कि दंपति की बेटी की मौत हुई है और वो बहुत ही नॉर्मल व्यवहार कर रहे थे। उनकी आंखों में जरा भी दुख दिखाई नहीं दे रहा था। फिर पुलिस को उन्हीं दोनों पे शक हुआ तो पुलिस ने उनको गिरफ्तार कर लिया। ये तारीख थी 22 अप्रैल 2022 की। जैसे ही दोनों की गिरफ्तारी हुई यह बात पूरे शहर में फैल गई, क्योंकि यह फैमिली काफ़ी प्रतिष्ठित मानी जाती थी। शीला तो एक पॉलिटिशियन पार्टी से भी जुड़ी हुई थी, वह केयर चैरिटी से भी जुड़ी हुई थी। सवाल यह खड़ा हो रहा था कि अगर वो खुद एक केयर चैरिटी से जुड़ी हुई थी तो उसने अपनी बेटी को वहाँ क्यों नहीं रखवाया। उसके पिता न जाने कितने एनजीओ के लिए काम करते थे, फिर भी उन्होंने खुद की बेटी का ज़रा भी ध्यान क्यों नहीं रखा।
सबसे ज़्यादा हैरानी की बात तो ये थी कि उनके आसपास रहने वाले अधिकतर लोगों को तो ये तक नहीं पता था कि दंपत्ति की कोई बेटी भी है। पुलिस ने जब जांच शुरू किया तो उसके माता पिता की एक और लापरवाही सामने आई। पुलिस को जांच में पता चला कि साल 2010 में दंपत्ति ने एक डॉक्टर से पूछा भी था कि क्या हम लेसी को सोफे से हटाकर कहीं और रख सकते हैं, तो डॉक्टर ने उन्हें कहा कि आप उसे क्लिनिक लेकर आइए, हम उसका इलाज करेंगे। लेकिन दंपत्ति ने ऐसा कुछ भी नहीं किया, उन्होंने उसे सोफे में ही पड़े रहने दिया। फिर इन दोनों पे केस चलाया गया जिसमें मई 2022 में कोर्ट में साबित हो गया कि लेसी का मर्डर उनके ही माता पिता ने करा है, वो भी बेहद सातिराना तरीके से, ताकि उन पर हत्या का आरोप ना लग सके।